फ्रेंड्स, महेश विदानी नमा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज मैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब मेरी कोई भी व्यूवर मुझे कमेंट्स करती है या करते हैं तो मुझे उनका रिप्लाई देना मेरा सोल पर्पस का मिशन है। उनका जो कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है मैं ट्राई करती हूँ मेरी तरफ से कि मैं उसमें 1% भी हेल्प कर पाऊँ। वो मुझे मेरी मम्मा की तरफ से ही मिलता है। तो आज मैं 2 टॉपिक लूँगी कि मुझे 2 कमेंट्स आया हुआ है, उसके साथ एक और आया हुआ है, उनका भी मैं तीनों शामिल करूँगी। तो पहला कमेंट्स है, मेरे व्यूवर हैं, उनका है कि मैं तो माँ काली की पूजा करता हूँ, मुझे बजरंग बाण क्यों करना चाहिए? माँ काली सक्षम नहीं है नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है बजरंग बाण को लेकर। तो मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ। चलिए बात करते हैं। देखिए, मेरे व्यूवर हैं, उनको बोलना चाहती हूँ स्पेशली कि देखिए, बजरंगबली जी हैं, वो कलयुग के जीवंत देवता हैं, जैसा कि मैंने कल भी बोला था। देखिए, जब राम भगवान बैकुंठ जाने लगे थे तब उन्होंने हनुमान जी को साथ में लेके नहीं गए थे, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर रहने के लिए बोला था। ये बात तो आपको क्लियर है, हाँ? और माँ काली की पूजा करने टाइम अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, या आपकी आत्मा आपको बोल रही है कि आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, तभी आप करिए। अगर आपका काम, अगर नेगेटिविटी दूर हो रहा है सिर्फ माँ काली की पूजा करने से, तो आपको करने का ज़रूरत नहीं है बजरंग बाण। बजरंग बाण, देखिए, माँ काली की जब हम पूजा करते हैं, जब माँ को मनाते हैं, तो उसके लिए हमें हो सकता है कुछ पूजा अर्चना करना पड़ सकता है, लेकिन बजरंगबली जी का एक बार में ही उनका बाण काम करता है, तुरंत ही काम करता है। वो सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से काम करता है। अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है, अगर आपकी आत्मा आपको गवाही दे रही है कि आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, तभी आप बजरंग बाण का पाठ करिए। नहीं, अगर आपका काम माँ काली की पूजा से ही हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप माँ काली का पाठ करिए, माँ काली का चालीसा पढ़िए, माँ काली का कवच पढ़िए, माँ काली सहस्त्रनाम करिए। इससे भी नेगेटिविटी बहुत जल्दी दूर होता है, इससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रहा है, आपको भक्ति की राह पे आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो देखिएगा, मम्मा आपको खुद ही गाइडेंस देगी, खुद ही गाइड करेंगी कि आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। अगर तब तक अगर आपको ऐसा कुछ भी गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या अगर आपकी आत्मा अगर आपको गवाही नहीं दे रही, अगर अपने आप में संपूर्ण हैं, अपनी माँ काली की पूजा से ही संपूर्ण हैं, तो बस आप माँ काली के पूजा के ऊपर ही ध्यान दीजिए। फिर आपको बजरंग बाण का पाठ करने का अभी तो कुछ ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको कुछ भी क्लियर हुआ रहेगा। तो फिर ये हो गया, क्लियर हो गया रहेगा। बजरंग बाण, मुझे गाइडेंस मिला था बजरंग बाण करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था मेरी स्पिरिचुअलिटी की तरफ में। क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था। तो मेरी दीदी के थ्रू मुझे गाइडेंस मिला हुआ था कि मुझे बजरंग बाण करना चाहिए, तो मैंने किया था, मुझे फ़ायदा हुआ है, इसके लिए मैं कर रही थी, आप लोगों को बोल रही थी कि आप लोगों को भी बजरंग बाण करना चाहिए। अगर नहीं आप लोगों का ऐसा कुछ भी गाइडेंस मिल रहा है, तो प्लीज़ आप अभी के लिए बजरंग बाण को स्किप कर दीजिए, और आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। सेकंड, मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे एक माँ काली की साबर मंत्र है, उसके बारे में उपाय के लिए बोला था कि माँ काली की एक सावर मंत्र, मुझे अपने सच बोलूँ तो मुझे उतना क्लियरली याद नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने सर्च किया था उस मंत्र को, तो माँ काली का सावर मंत्र है। तो डियर, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक आपको पता है कि ये चैनल मेरे सोल पर्पस का चैनल है। मैं इसमें एक शब्द भी झूठ या मैं मेरे मन से लगा के बोल नहीं सकती। जब तक कि मेरी मम्मा मुझे कंफर्मेशन नहीं देती, मैं उस टॉपिक पे आगे नहीं बढ़ती हूँ।
तो मेरी मम्मा ने अभी तक मुझे साबर मंत्र के लिए गाइडेंस नहीं दिया है। मेरा काम सिर्फ नाम जप से चल जाता है, जो कि ओम क्रीम कालिकाय नमः है। तो मेरा उस पर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है साबर मंत्र का। लेकिन अगर आप साबर मंत्र करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नियम पालन करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। आप क्या करिए कि पान, लौंग, बतासे, मिठाई, पहले दिन जिस दिन आप साबर मंत्र का संकल्प लेंगे उस दिन माँ काली के सामने उसका भोग लगाइए और हाथ में पानी लीजिए। पंच देवता, बजरंगबली और अपने इष्ट, अपने गुरु को साक्षी मानकर आप संकल्प उठाइए कि आप 21 बार, 11 बार, 51 बार, 108 बार, कितने बार का मंत्र का साबर वो मंत्र का आप संकल्प उठा रही हैं और कितने दिन के लिए, वो पूरा अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने जगह का नाम पूरा क्लियर होके आप बोलिए। उसके बाद संकल्प लीजिए। संकल्प लेके वो पानी माँ काली के चरणों में आप अर्पण कर दीजिए और क्या बोलते हैं उसके बाद आप संकल्प लीजिए। जिस किसी भी मनोकामना से आप वो साबर मंत्र का संकल्प ले रही हैं, वो मनोकामना भी पूरी क्लियर। इसमें नो इफ़ नो बट कुछ भी किंतु परंतु थोड़ा भी नहीं लगाइए। आपको जो चाहिए आप माँ के चरणों में रखिए और उसके साथ ये लगाइए कि मैंने मेरी ये भावना आपके चरण में रखा है माँ। अगर आपको मेरे लिए ये चीज़ अगर मेरे लिए अच्छा दिखाई मतलब समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए हितकर है तभी मुझे दीजिए। ऐसा बोलकर वो पानी आप माँ काली के चरणों में अर्पण कर दीजिए। और अगर दोनों टाइम का संकल्प लिया है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप वो दोनों टाइम करें। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि जब आप संकल्प ले या मतलब 21 दिन का तो इस बीच में महिलाओं के साथ होता है ऐसा कि अशुद्धि का उनका टाइम चलता है, तो अभी आपको ये मंत्र करना ही करना है। एक दिन भी स्किप नहीं करना है। हाँ, अगर आप शुद्धि का इतना पालन करती हैं तो आप भगवान को छूइए मत, लेकिन मानसिक जप आप कर सकते हैं, लेकिन करना है, छोड़ना नहीं है। साबर मंत्र की ताकत एक अलग ही होती है। मैंने पर्सनल बोलूँ तो मैंने कभी नहीं किया है। मेरा काम नाम जप से ही हो जाता है, मेरी मम्मा की दया से। तो मैं नाम जप के बारे में, अगर नाम जप से रिलेटेड मेरी मम्मा के कुछ भी अगर ऐसा पूछेंगे तो मैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स बोल सकती हूँ। लेकिन मुझे साबर मंत्र के बारे में इतना ही पता है। इसमें थोड़ा सा शुद्धि का पालन करना पड़ता है, थोड़ा नियम पालन करना पड़ता है। जितना मुझे पता है मैंने आपको बोलने का कोशिश किया है। आई होप कि आपको थोड़ा सा भी क्लियर हुआ रहेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझसे पूछा था। अगर आगे भी अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा आए तो आप पूछ सकते हैं। मैं मेक श्योर करूँगी कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू सो मच। और मेरे एक भैया हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि मैं पूजा करता हूँ, माँ काली की सवारी तो मुझे आती है पूजा के टाइम ही, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। लगता है कि मेरी माँ मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मेरे पास मेरी माँ की कोई भी यहाँ पे फ़ोटो या कोई तस्वीर नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, तो मेरी माँ नाराज़ है। तो भैया मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैंने वैसे तो आपको रिप्लाई कर दिया है कि भक्ति के लिए मंदिर का ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो का ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक साकार चीज़ देखिए, भगवान तो निराकार भी है और साकार भी हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, आप तो जानते ही हैं। तो अपनी भावना जोड़ने के लिए एक तस्वीर होती है जिससे हम बातें कर सके, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर सके। तो आजकल तो डिजिटल ज़माना है। आप अपने मोबाइल पे भी माँ काली का वॉलपेपर अपने लगा सकते हैं, जब मन चाहे तब देख सकते हैं, तब पूजा कर, बस भावना होनी चाहिए। तो आप अपना भावना बस रखिए और बस। और सवारी का मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मा तो मुझे यही गाइड करती है कि सवारी के लिए आप इतना लोड मत लीजिए। मम्मा को जब आना होगा आपके ऊपर वो आएंगी। सवारी आती ही है जन कल्याण के लिए, वो आपके लिए पर्सनल नहीं आती है। अगर आपके लिए आना होगा तो आपको ड्रीम में या जो गाइडेंस देना होगा वो देंगी। सवारी आती है जन कल्याण के लिए, तो उनको जब जन कल्याण आपसे करवाना होगा वो खुद ही खुद बोलेगी।
और मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है कि क्या क्या नियम मानना पड़ता है सवारी आने के बाद, वो आप फॉलो करिए। मेक श्योर करिए कि थोड़ा सा मतलब वो नियम मानने के लिए, क्योंकि जिसके ऊपर सवारी आती है उनको मान के चलना पड़ता है। थोड़ा सा शुद्धि, थोड़ा सा लोभ वोभ से दूर रहना पड़ता है, छल कपट से दूर रहना पड़ता है। तभी अगर आपके मन में मैल है तो माँ का कैसे आप रिसीव कर पाएंगे उसकी एनर्जी पूरा प्योरली। आप सोच के देखिए। तो मम्मा को तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मम्मा को मानने के लिए, मम्मा को पूजने के लिए किसी मंदिर में उसको बिठाने का ज़रूरत नहीं है, उसका फ़ोटो भी लगाने का ज़रूरत नहीं है। वो आपके मन में, आपके मोबाइल में अगर एक भी फ़ोटो है ना, आप उसी से भी अपनी भक्ति उसके साथ जोड़ सकते हैं और एकदम मस्ती में पूजा कर सकते हैं। आप एक बार करके देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मम्मा आपको अकेले नहीं छोड़ेगी। और आपके ऊपर पूजा के टाइम सवारी आता है तो इसका तो 100% कन्फर्मेशन है कि मेरी मम्मा ने आपको अपना लिया है, आप उससे कनेक्ट हो गए हैं। तो जब मेरी मम्मा ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप कुछ थोड़ा तो मेहनत करिए आप उनके लिए। नहीं तो मेरी मम्मा को क्या पड़ा हुआ है कि आप भक्ति करिए। उसने आपके ऊपर अत्यंत कृपा किया हुआ है, अत्यंत दया किया हुआ है कि आपको उसकी भक्ति मिली हुई है। तो आई होप मैं तीनों जन को कुछ क्लियर कर पाई हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा सवाल रहे तो आप मुझसे कर सकते हैं सवाल। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी रिप्लाई देने की। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय राधा माधव। थैंक यू सो मच।